Hi class, welcome to another session of income from salaries. आज हम लोग साहब एक ही चीज करेंगे. It will be a very short and crisp class, which is free or concessional tickets provided by an employer to his employees. और इसकी वैल्यूएशन क्या होगी साहब? सब रूल 6 ऑफ रूल 3 के हिसाब से किस तरीके से इसकी वैल्यूएशन की जाती है. तो साहब ये क्या होता है? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और अमेनिटी बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय. कंसेशनल या फ्री टिकट्स गिवन बाय अ एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय engaged in the carriage or passenger of goods. Employer is engaged in the business of carriage of passenger or goods to an employee or to a member of his household for private journey free of cost or at concessional rate. मतलब आप यहां मेरे यहां पे काम कर रहे हो और मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट के ऊपर में टिकट्स प्रोवाइड की फॉर योर प्राइवेट जर्नी, तो वो परक्विजिट हो जाएगा साहब. इन अ कन्वेंस, ये तीन चीजें हैं साहब, इसको मैंने बाइफरकेट कर दिया कैरेक्टरिस्टिक्स को. इन अ कन्वेंस ओन्ड, लीज्ड और मेड अवेलेबल बाय एनी अदर अरेंजमेंट बाय सच एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉयर इज इन द बिजनेस ऑफ कैरियज ऑफ पैसेंजर और गुड्स के अंदर में, तो उसका वेसल जो है ओन्ड होगा, लीज्ड होगा और मेड अवेलेबल बाय एनी अदर अरेंजमेंट, कोई और क्रूज के अंदर में उसने टिकटें बुक करवा दी, बाय सच एम्प्लॉयर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और गुड्स. यानी कि जो वो अरेंजमेंट करेगा इट शुड बी फॉर पैसेंजर और गुड्स, जो आपका सामान इधर से उधर मूव करने वाला है. ठीक है साहब. अब इसका वैल्यूएशन क्या होगा? बहुत सिंपल. वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और अम्यूनिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू पब्लिक. अगर मेरी टिकट क्रूज की 10,000 रुपए थी, समझ लो एक दिन की, तो 10,000 रुपए यहां पे आ गए आपके. और अगर मैंने 1,000 रुपए लिए एम्प्लॉय से, तो माइनस एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय इज डिडक्टेड, विच इज इक्वल टू 9,000 रुपीज. मेरा परक्विजिट हो गया. मैंने एक दिन के लिए क्रूज पे भेजा आपको, आपका 10,000 रुपए का लगता है क्रूज. अगर मैं टिकटें बेचता हूं, 1,000 रुपए मैंने आपसे रिकवर कर लिया, मैंने बोला 90% तेरे लिए छूट, जा ऐश कर. तो 9,000 रुपए का मैं सीधा सीधा परक्विजिट मान लूंगा. ठीक है साहब. इसका एक्सक्लूजन क्या है? इसका एक्सेप्शन क्या है? दिस रूल अप्लाइज टू ऑल बट नॉट टू द रेलवे एंड एयरलाइन एम्प्लॉय. या रेलवे का एम्प्लॉय हो या एयरलाइन का एम्प्लॉय हो, उनके ऊपर ये परक्विजिट लागू नहीं होता. तो एग्जाम्पल यहां पे दिया जा सकता है थॉमस कुक का. एग्जाम्पल थॉमस कुक है. थॉमस कुक इज अ ट्रैवल एजेंसी. थॉमस कुक ने अपने एम्प्लॉय को 10 दिन के लिए अब परिवार सहित, सपोजिंगली 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे, ठीक है, तो 4 हो गए. अब थॉमस कुक 2 नाइट्स, 2 नाइट्स, 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ट्रिप तैयार करता है. ठीक है. इस 2 नाइट्स एंड 3 डेज का जो ट्रिप है वो पर पर्सन होता है सपोजिंगली 1,50,000 पर पर्सन. ठीक है. इंडिया में कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 3 और 4. तो इसके अंदर आप फटाफट करके बताइए साहब. 4 बंदे तो ये हो गए, 6 लाख तो यही आ गया आपका. ठीक है. अब ये 2 नाइट्स एंड 3 डेज है, तो 6 लाख रुपया. ये इसको 10 दिन के लिए जरा भूल जाओ, मैं गलती से बोल दिया, छोड़ो. ये तो 2 नाइट्स एंड 3 डेज का पैकेज. ठीक है. तो आपका बन गया 6 लाख रुपया. 1 2 3 4 5.
ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे 0 लगा दो और यहाँ पे 6 लिख दो, इज इक्वल टू यहाँ लगा दो। ठीक है, उसने बोला कि मैं तेरे से सिर्फ और सिर्फ 10,000 15,000 रुपये लूंगा या 60,000 रुपये लूंगा। तो ये 60,000 रुपये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। तो मेरा कितना आ गया, 6 lakhs माइनस 60K इज इक्वल टू 5,40,000 इज माई परक्विजिट। क्लियर है साहब यहाँ पे? तो 5,40,000 कहां किस में जुड़ जाएगी, जो आपका सैलरी है उसके अंदर में 5,40,000 रुपीज जुड़ जाएगा। ठीक है साहब, आज की क्लास यहीं तक, बहुत छोटी क्लास थी, 6-7 मिनट के अंदर मैंने खत्म कर दी है क्लास। आपको अगर कोई भी नोट्स या कोई भी जानकारी या कोई भी क्वेश्चंस हो इस रिगार्डिंग में, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी on my email address, and this is my telephone number. Thank you so much for joining. I hope you're liking my videos. If you like them, please like, share and subscribe. Thank you so much guys. Bye.